हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ऑटोमेट एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग फॉर कंपनीज वाया व्हाट्सएप। दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को रन कर रहे हैं एंड रेगुलर बेसिस पर आपके पास में एम्प्लॉइज के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट सबमिशन, तो इतने सारे एम्प्लॉइज को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद में जब भी एम्प्लॉय आपको कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक एम्प्लॉय के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके फ्यूचर डिजिटेक इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया न्यू एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग। मेरे पास में एक मैसेज आ गया व्हाट्स योर फुल नेम। मैंने अपना फुल नेम बता दिया टेस्ट यूजर। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया व्हाट्स योर कॉन्टैक्ट नंबर, तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ। दोस्तों, ये डमी नंबर है। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया प्लीज अपलोड योर आईडी प्रूफ आधार कार्ड, तो मैं अपना आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट भी डमी है, तो मैंने अपना आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर दिया। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया थैंक्स फॉर अपलोडिंग योर आईडी प्रूफ, नाउ प्लीज अपलोड योर वर्क कॉन्ट्रैक्ट टू, तो मैं अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे अपलोड कर दिया। तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया वेलकम अबोर्ड टेस्ट यूजर। तो देखिए दोस्तों, अब की बार जो मैसेज है वो मेरे नाम से आया है, क्योंकि मैंने अपना नाम टेस्ट यूजर बताया था, तो टेस्ट यूजर के नाम से मैसेज आया है यू आर नाउ सक्सेसफुली ऑनबोर्डेड, वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू। तो देखा दोस्तों, मैं जैसे ही किसी भी आंसर को यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मेरे पास में एक इमीडिएट रिप्लाई आ रहा है। तो ये इमीडिएट रिप्लाई कौन कर रहा है? ये इमीडिएट रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/chatflow, और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं हमारे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पैबली कम्युनिटी स्पेस के बारे में बताता हूं जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। दोस्तों, पैबली कम्युनिटी स्पेस आप ही के जैसे बिजनेस ऑनर्स, मार्केटर्स एंड ऑटोमेशन यूजर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप ऑटोमेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही के जैसे एक्टिव मेंबर्स उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली कम्युनिटी स्पेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पैबली कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अभी हम वापस से पैबली चैट फ्लो के लैंडिंग पेज पर आ जाते हैं। यहाँ हमारे सामने ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और 100 क्रेडिट्स एवरी मंथ फ्री पा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है, तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में पैबली का एक और पेज खुल करके आ जाता है। हमें चैटबॉट बनाना है, तो हम पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सअप नंबर। व्हाट्सअप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सअप कनेक्ट के थ्रू, दूसरा है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। दोस्तों, इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप व्हाट्सअप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा व्हाट्सअप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो एक्सेस इनबॉक्स पे क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। इधर लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर्स और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे इनबॉक्स, कॉन्टैक्ट, टीम क्यूज, टेम्पलेट्स, ब्रॉडकास्ट, फ्लोज, एआई असिस्टेंट, एक्टिविटी लॉग, सेटिंग्स। दोस्तों, अगर आप इन फीचर्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। यहाँ दिखा रहा है टोटल 239 फ्लोज, जिसमें से 238 फ्लोज इनएक्टिव है, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया, ऑटोमेट एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग फॉर कंपनीज वाया व्हाट्सएप। अभी हम इसको इनएक्टिव कर देते हैं। अब हमें एक नया चैटबॉट क्रिएट करना है, तो हम ऊपर आकर के ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। यहाँ ऊपर लेफ्ट हैंड पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। तो मैंने अपने इस चैटबॉट को नाम दे दिया ऑटोमेट एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग फॉर कंपनीज। दोस्तों, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक ये विंडो दिखाई दे रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों, फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में कई तरीके हैं, जैसे कीवर्ड्स के थ्रू, रिजल्ट्स के थ्रू, टेम्पलेट के थ्रू। आप इसमें से किसी के भी थ्रू अपने फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं।
दोस्तों कीवर्ड के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब हमारा एम्प्लॉय हमें कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे कि उसने सेंड किया हाय, हेलो, हे, गुड मॉर्निंग, तब उस कंडीशन में फ्लो ट्रिगर करेगा। लेकिन कई बार हमारा एम्प्लॉय कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज़ करता है, कंप्लीट सेंटेंसेस को सेंड करता है, उस कंडीशन में कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब आपको रिजेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करने वाला हूँ कीवर्ड्स की हेल्प से, तो मैं कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों कुछ कीवर्ड्स को मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, जैसे कि न्यू एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग, वेलकम टू द टीम, एम्प्लॉय सेटअप। दोस्तों यहाँ पर कीवर्ड्स डालने की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे उतने कीवर्ड्स डाल सकते हैं, लेकिन कीवर्ड्स डालने के बाद में आपको एंटर प्रेस करना है। और दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन और भी है कि जब हमारा एम्प्लॉय इस पर्टिकुलर वर्ड को ही टाइप करके हमें मैसेज सेंड करेगा, उसी कंडीशन में हमारा ये फ्लो स्टार्ट होगा, अदरवाइज ये स्टार्ट नहीं होगा। इसीलिए मैंने जब पहली बार व्हाट्सएप आपको चला के दिखाया था तो मैंने ये वर्ड को टाइप किया था, न्यू एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग, तभी हमारा फ्लो ट्रिगर किया और उसने रिस्पॉन्ड किया। अब हमारा एम्प्लॉय इनमें से किसी भी वर्ड को टाइप करके हमें मैसेज सेंड करेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के बारे में जानना चाहता है। तो उसके ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने से पहले हमें उससे कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे। तो हम एक्शन में जाकर के आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ते हैं, तो हमारे पास में एक मैसेज विंडो आ जाती है। सबसे पहले हम इस फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस मैसेज विंडो के साथ में, और अब एम्प्लॉय का नाम पूछने के लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मैंने मैसेज दे दिया, मैसेज क्या है, व्हाट्स योर फुल नेम। दोस्तों जब हम उससे फुल नेम पूछ रहे हैं तो हमको कुछ ऑप्शन देना होगा, तो ऑप्शन हम दे देते हैं कस्टम फील्ड में से। दोस्तों ये जो कस्टम फील्ड है, सेटिंग्स में जाकर के आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम फील्ड के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर के आप सीख सकते हैं। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे एम्प्लॉय नेम, फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट दोस्तों हम एक ही रखने वाले हैं, क्योंकि कभी भी कोई अपनी नाम बताने में कोई गलती नहीं करता है। अब जब मेरा एम्प्लॉय मुझे अपना नाम बता देगा तो मुझे उससे एक और क्वेश्चन पूछना होगा कि उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो मैं फिर से आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके लेके यहाँ पे छोड़ता हूँ और इस फ्लो को कनेक्ट कर देता हूँ इस मैसेज विंडो के साथ में, और अब उसका कॉन्टैक्ट नंबर पूछने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया, व्हाट्स योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो अगेन जब हम उससे कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहे हैं तो हमको फिर से ऑप्शन देना होगा, तो ऑप्शन देते हैं कस्टम फील्ड में से। इस बार सिलेक्ट कर लेंगे कॉन्टैक्ट नंबर, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे एनी। अब जब मेरे एम्प्लॉय ने अपना नाम भी बता दिया, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मुझे बता दिया, तो अब मुझे उसके ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स पूछने होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में मुझे उसका आईडी प्रूफ चाहिए होगा, उसका वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा। तो वो डॉक्यूमेंट्स हम मंगा सकते हैं मीडिया के थ्रू। तो अब की बार हम क्या करेंगे, आस्क मीडिया को ड्रैग करके ले आके छोड़ेंगे और फ्लो को कनेक्ट कर देते हैं इस मैसेज विंडो के साथ में। और अब सबसे पहले उसको आईडी प्रूफ अपलोड करने के लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो हमने मैसेज दे दिया, मैसेज क्या है, प्लीज अपलोड योर आईडी प्रूफ, और वो क्या रहेगा, आधार कार्ड। तो जो हम उसको आईडी प्रूफ अपलोड करने के लिए कह रहे हैं तो हमको एक ऑप्शन देना होगा। तो ऑप्शन हमने यहाँ पे दे दिया एनी, क्योंकि वो पीएनजी के फॉर्म में, जेपीजी के फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे चूज किया एनी। कस्टम फील्ड हम चूज कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स। अब हम उसके अटेम्प्ट के नंबर को 2 कर देते हैं, क्योंकि कई बार डॉक्यूमेंट अपलोड होने में कुछ गलती हो जाती है, तो हमने उसको 2 अटेम्प्ट दे दिए कि 2 बार वो अटेम्प्ट कर सकता है। और इसके लिए हमें एक वैलिडेशन मैसेज देना होगा। तो वैलिडेशन मैसेज हम देते हैं प्लीज ट्राई अगेन, कि अगर किसी वजह से कोई मिस्टेक हो जाती है तो ये मैसेज चला जाएगा, तो फिर वो दोबारा से अपलोड कर सकता है अपने डॉक्यूमेंट को। अब जब मेरे एम्प्लॉय ने अपना आईडी प्रूफ भी अपलोड कर दिया तो मुझे उसके एक और डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, वो है उसका वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर से हम आस्क मीडिया को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ते हैं, फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस मैसेज विंडो के साथ में, और अब उसके वर्क कॉन्ट्रैक्ट को अपलोड करने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मैंने मैसेज दे दिया, मैसेज क्या है, थैंक्स फॉर अपलोडिंग योर आईडी प्रूफ। तो पहले उसको आईडी प्रूफ के लिए धन्यवाद दे दिया, नाउ प्लीज अपलोड योर वर्क कॉन्ट्रैक्ट टू। तो अगेन जब हम उसको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कह रहे हैं तो हमको ऑप्शन देना होगा। ऑप्शन हम देते हैं एनी, क्योंकि अगेन वो पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी किसी भी फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकता है। और हम कस्टम फील्ड चूज कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स। अटेम्प्ट के नंबर हम दे देते हैं 2, वैलिडेशन मैसेज देते हैं प्लीज ट्राई अगेन। अब दोस्तों हमारे एम्प्लॉय ने अपना नाम भी बता दिया, कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दिया, अपने डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर दिए। तो अब हम इस एम्प्लॉय को टैग करना चाहते हैं, तो हम ऐड टैग को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ेंगे, फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस ऐड टैग वाले विंडो के साथ में। और अब हम एक टैग सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारा टैग रहेगा एम्प्लॉय ऑनबोर्डेड। अब जब हमने अपने एम्प्लॉय की ऑनबोर्डिंग को टैग किया है तो हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं बताता हूं इनबॉक्स सेक्शन में आकर के। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि अभी तक हमने जितना चैटबॉट क्रिएट किया है इसको हम सेव कर देते हैं, नहीं तो ये सारा का सारा चला जाएगा। आ जाते हैं इनबॉक्स सेक्शन पे, कस्टमर चूज कर लेते हैं संजय। इधर राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ आएंगे तो दिया हुआ है जनरल डिटेल्स, इस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे टैक्स में लिख करके आ रहा है एम्प्लॉय ऑनबोर्डेड, यानी कि कौन सा एम्प्लॉय है जिसकी ऑनबोर्डिंग हुई है। तो इसको कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं और इसको बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हम वापस आ जाते हैं अपने फ्लोज पर। अब दोस्तों हम अपने एम्प्लॉय की ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, उसको एक फाइनल मैसेज देना चाहते हैं, तो वो फाइनल मैसेज हम यहाँ पे दे देते हैं। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया, मैसेज क्या है, वेलकम अबोर्ड $एम्प्लॉय नेम।
तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे डॉलर साइन का इस्तेमाल किया है। तो डॉलर साइन इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो डिटेल्स रहेंगी वो डायनेमिक रहेगी, कि जब भी हमारा एम्प्लॉय कोई भी नाम अपना बताएगा तो ये उसके साथ में अपडेट होता रहेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से करके हमारा ये चैटबॉट बनके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है, क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से एम्प्लॉय के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं, फिर से फ्यूचर डिजिटेक इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। दोस्तों, अब की बार हम किसी ऐसे वर्ड को टाइप करके मैसेज सेंड करके देखते हैं जो कि हमने कीवर्ड्स में नहीं लिया था। देखते हैं कि क्या हमको रिप्लाई रिसीव होता है। तो हम सिंपली लिखते हैं यहाँ पे हेलो। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर वर्ड टाइप किया हेलो और मैंने मैसेज सेंड किया, मुझे कोई रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ। इसका मतलब जो कीवर्ड्स हमने अपने फ्लो के अंदर लिए हैं, जब हम उनको टाइप करके यहाँ पे मैसेज सेंड करेंगे तभी हमको कोई रिस्पॉन्स रिसीव होगा। तो अब हम उस कीवर्ड को टाइप करके यहाँ पे सेंड करते हैं। तो मैंने मैसेज सेंड किया इस बार एम्प्लॉय सेटअप, जो कि हमने कीवर्ड्स के फॉर्म में अपने चैटबॉट में लिया था। देखिए दोस्तों, मेरे पास में इमीडिएट रिप्लाई आ गया, व्हाट्स योर फुल नेम। ये मुझसे फुल नेम पूछ रहा है, तो मैं अपना फुल नेम बता देता हूँ। अब की बार मैंने अपना नाम बता दिया स्मार्ट यूज़र। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, व्हाट्स योर कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ। तो मैंने ये डमी कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया। तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड को अपलोड करने के लिए। तो मैं आधार कार्ड को अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने आधार कार्ड को अपलोड कर दिया। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, थैंक्स फॉर अपलोडिंग योर आईडी प्रूफ, नाउ प्लीज़ अपलोड योर वर्क कॉन्ट्रैक्ट टू। तो मैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने वर्क कॉन्ट्रैक्ट को भी अपलोड कर दिया। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, वेलकम अबोर्ड स्मार्ट यूजर, यू आर नाउ सक्सेसफुली ऑनबोर्डेड, वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है, ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैटफ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने मैनुअल वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर। या फिर दोस्तों, आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर। या फिर दोस्तों, आप पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों, देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।